Class 6th, poem 2nd, that is The Kite. Everyone knows the meaning of kite. In Hindi, we recall kite जिसे हम पतंग कहते हैं, and सब fly भी करते होंगे kites. So it's a very interesting poem. So let's start this poem. And the author of this poem is Harry Benn. So, how bright on the blue is a kite when it's new. यहाँ किसकी बात हो रही है? काइट की बात हो रही है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू मतलब कि आसमान में, स्काई में, वो ब्लू स्काई में कितनी अच्छी लगती है, कितनी ब्यूटीफुल लगती है. इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू मतलब जब वो काइट जो होती है वो न्यू काइट होती है, वो कैसी लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है. नेक्स्ट क्या है देखो. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. अब जैसे काइट होती है उसकी क्या होती है? पूंछ होती है, टेल होती है. जैसे इस तरीके से देखो, ये काइट है और ये इस तरीके की काइट होती है या कुछ भी समथिंग लाइक दिस. और ये क्या होती है? उसकी एक तरीके से टेल होती है. तो इसी टेल की बात हो रही है यहाँ पर. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. डाइव मीन्स होता है एकदम जैसे गहराई में जाके, मतलब वो ऊपर की तरह जाती है. और डिप मीन्स कि जैसे झुक जाती है, मतलब ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, इस तरीके से. इट स्नैप्स इट्स टेल मतलब वो फटाफट से. स्नैप्स मतलब होता है एकदम से, तुरंत जो हो जाती है वो काम. और जो उसकी टेल है वो एकदम से ऐसे कैसे जाती है? ऊपर जाती है. जैसे ये टेल है इसकी, वो कैसे जाती है? एकदम से ऐसे ऊपर जाती है. एज ओवर टाइड्स देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. अब जैसे शिप होती है, शिप क्या सोर्स करती है? सोर्स मीन्स होता है जैसे कि ऊपर की तरफ जाती है एकदम. जैसे जैसे शिप बढ़ता जाता है आगे आगे पानी में जब चलता है वो ऊपर की तरफ जाता है. विद ओनली अ सेल. जो पहले की शिप्स होती थी उनमें क्या होते थे? शिप्स के अंदर एक तरीके से कपड़ा लगा होता था. उस कपड़े की जो आवाज़ होती थी, जो साउंड होती थी, वो एकदम से ऐसे आती थी, जो बहुत ज़्यादा तेज़ आती थी. तो इसी तरीके से वो शिप की भी साउंड की तरह वो क्या करती है? वो काइट की आवाज़ आती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. टाइड्स मीन्स होता है जैसे कि लहरों की तरह, जैसे पानी में लहरें होती हैं इसी तरीके से जैसी हवा चलती है. ऑफ विंड मीन्स हवा चलने की वजह से, राइड्स जैसे कि चलना. तो इसी तरीके से क्या होता है? हवा में जब वो चलती है ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई लहरें हो. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट मीन्स ऊपर की तरफ एकदम से. क्लाइम का मतलब तो होता है चढ़ना, तो वो ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ती है. और जैसे कि ऑफ अ गस्ट मीन्स जैसे कि हवा का झोंका आता है. एंड पुल्स मतलब कि वो एकदम से जैसे लगता है कि जैसे धक्का मारते हैं हम किसी को एक तरीके से, उस तरीके से वो क्या करती है? वो काइट ऊपर की तरफ जाती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल. जैसी हवा कम होती है वो क्या क्या हो जाती है? रेस्ट ले लेती है. मतलब वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब धीरे धीरे मूव करती है. अगर एकदम से तेज़ हवा चलती है तो काइट भी हमारी एकदम से तेज़ भगती है. तो जैसी विंड फॉल्स मतलब हवा का झोंका जो होता है वो कम आता है, उसी तरीके से काइट भी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू वाइंड इट बैक. मतलब जब उसकी स्लैक का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जैसे ढीली पड़ जाना. मतलब स्ट्रिंग मीन्स जैसे कि उसकी जो टेल है उसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं. स्ट्रिंग क्या होती है? एक तरीके की तार. तो जो उसकी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे हम डोरी बांध देते हैं उसकी, तो वो जो डोरी है वो क्या हो जाती है? एकदम से ढीली पड़ जाती है जब एकदम से हवा जो होती है, वो जो उसका हवा का जो डायरेक्शन है, कभी हवा कहते हैं ना आज तो राइट साइड है, अब लेफ्ट साइड है, तो इसी तरीके से जो उसकी ढीली पड़ जाता स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाती है? ढीली पड़ जाती है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लॉज. न्यू ब्रीज ब्लॉज मतलब होता है कि जब तक हवा तब तक नहीं चलने लगती जब तक क्या होता है? एकदम से वो भगती नहीं है. मतलब एंड रन अंटिल मतलब वो जब तक चलती रहती है जब तक वो हवा का जो झोंका है वो कम नहीं हो जाता. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. मतलब कि उसके जो विंग्स हैं, विंग्स मीन्स होता है पंख, जैसे पंख होते हैं उसी तरीके से वो क्या करती है? एकदम से चलती है. एंड अप इट गोज मतलब ऊपर की तरफ वो पंख की तरह एकदम चलती जाती है.
हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि कितनी ब्यूटीफुल लगती है उस ब्लू में, मतलब उस स्काई के अंदर जब वो एक न्यू काइट होती है. बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी. रेगर मीन्स होता है कि जैसे कि कोई रफ चीज़, मतलब जैसे वो क्या करती है कि एकदम से कैसे जो आती है काइट फड़फड़ाती हुई, जैसे साउंड भी आती है फड़फड़, इस तरीके से फड़फड़ाती हुई वो क्या करती है, वो काइट ऊपर से जाती है. यू नेवर विल सी, मतलब कि वो एकदम से दिखती भी नहीं है. When it flaps on a string in the top of a tree. अब flap means होता है फंस जाना. कहाँ पर फंस जाती है, जैसे ही वो ट्री के ऊपर फंस जाती है और उसकी जो स्ट्रिंग है, मतलब जो उसकी डोरी है, वो उससे क्या हो जाती है, कभी भी फंस जाती है और वो फिर से वो क्या लगती है, एक तरीके की ब्यूटीफुल काइट लगती है.